आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 77। पिछले एपिसोड में हमने प्रकाशना ग्रंथ की प्रस्तावना, ग्रंथ का लेखक, ग्रंथ का रचनाकाल, ग्रंथ का उद्देश्य, ग्रंथ में क्रिस्त, ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय आदि बातों को देखा था। अब इस एपिसोड में हम प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम 2 बिंदुओं पर मनन करेंगे, अर्थात 7वां बिंदु है प्रकाशना ग्रंथ का सर्वेक्षण और 8वां बिंदु ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, प्रकाशना ग्रंथ का सर्वेक्षण। इस ग्रंथ की 3 महत्वपूर्ण गतिविधियों को हम अध्याय 1:19 में पाते हैं और वहां लिखा गया है, इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है, जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। इस पद से यह स्पष्ट है कि प्रकाशना ग्रंथ भूत अर्थात तुमने जो कुछ देखा, वर्तमान अर्थात जो अभी है, और भविष्य अर्थात जो बाद में होने वाला है, इन सब की बातों की प्रकाशना करता है। अब हम पहले भाग को देखते हैं, तुमने जो देखा है, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 20। और इसमें पहला बिंदु है, इस भाग में प्रस्तावना है, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 3। इसमें यह कहा गया है कि जो प्रकाशना दी गई है वह ईसा मसीह के बारे में है, ईश्वर के सेवकों के लिए है और भविष्य की घटनाओं से संबंधित है। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। और इसका दूसरा बिंदु है, पहले भाग में अभिवादन है, अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 से 8, जिसमें यह बताया गया है कि यूहन्ना का संदेश ईश्वर और ईसा मसीह की ओर से एशिया की कलीसियाओं के लिए है। यह संदेश अनुग्रह और शांति का है। संदेश यह है कि मसीह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया, हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहेगा। वह बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे, जिन्होंने उनको छेदा वे भी उन्हें देखेंगे। अब इस पहले भाग का तीसरा बिंदु है, इस भाग में मानव पुत्र के दर्शन है, अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 से 20 तक। यह प्रथम दर्शन है जिसमें यूहन्ना जो कुछ देखता है उसे 7 कलीसियाओं को भेजने के लिए आदेश दिया जाता है। वे 7 कलीसियाएं हैं, एफेसुस, स्मुरना, पेरगामोन, तुआतिरा, सारदाइस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया, अध्याय 1 वाक्य 9 से 11। यूहन्ना ने अपने दर्शन में मानव पुत्र को देखा। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, उसके केश हिमश्वेत ऊन की तरह उजले थे। उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी और उसका मुखमंडल मध्याह्न के सूर्य की तरह चमक रहा था। उसने कहा, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, अध्याय 1 वाक्य संख्या 17 से 18 तक। अब प्रकाशना ग्रंथ का दूसरा भाग में हम आते हैं, सर्वेक्षण का दूसरा भाग अर्थात जो अभी है, अध्याय 2 वाक्य 1 से 3 एवं 22। इस दूसरे भाग में 7 कलीसियाओं को संदेश दिया जाता है और पहला संदेश एफेसुस की कलीसिया के लिए है,
अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 7 तक। एफेसुस एशिया की राजधानी था। एशिया रोमी साम्राज्य का एक प्रांत और व्यावसायिक, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। अन्य 6 कलीसियाएं भी एशिया प्रांत में स्थित थी। योहन एफेसुस की कलीसिया के आचरण, परिश्रम एवं धैर्य के लिए उसकी प्रशंसा करता है। उसके बाद यह शिकायत करता है कि कलीसिया ने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। अध्याय 2 वाक्य 4। दूसरा संदेश स्मुरना की कलीसिया के लिए है। अध्याय 2 वाक्य 8 से 11। तीसरा संदेश परगामुन की कलीसिया के लिए है। अध्याय 2 वाक्य 12 से 17। चौथा संदेश तुवातिरा की कलीसिया के लिए है। अध्याय 2 18 से 29 तक। पांचवा संदेश सारदाइस की कलीसिया के लिए है। अध्याय 3 वाक्य 1 से 6। छठवां संदेश फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए है। अध्याय 3 7 से 13। और सातवां संदेश लौदीकिया की कलीसिया के लिए है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 24 से 21 तक। अब हम सर्वेक्षण के तीसरे भाग में आते हैं। भविष्य सूचक दृश्य जो बाद में होने वाला है। अध्याय 4 से 22 तक। इसके बाद योहन ने एक दिव्य दृश्य देखा और एक वाणी सुनी, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। स्वर्ग में उसे ईश्वर की महिमा का दर्शन मिलता है। स्वर्ग में 24 वयोवृद्ध, 4 प्राणी और बहुत से स्वर्गदूत पिता जो सिंहासन पर विराजमान है और पुत्र जो यूदा वंशी सिंह या मेमना है उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, सृजनहार है और मुक्तिदाता है। सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी पुस्तक है जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। सिर्फ यूदा वंशी सिंह मेमने की उस पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली। अध्याय 4 से 5 तक। आने वाले अध्यायों में हम 7 मुख्य बातों को देखेंगे और पहली मुख्य बात है 7 मोहरें यानी 7 सील्स। अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 8 वाक्य संख्या 5 तक। मेमना मोहर लगी पुस्तक की मोहरें एक एक करके खोलता है। प्रथम 6 मोहरें खोली गई जिनमें सृष्टि के अंत में होने वाले युद्ध, अकाल, मृत्यु जो लड़ाई और अत्याचार का परिणाम है एवं भारी भूकंप पाए गए हैं। अध्याय 6। तब एक स्वर्गदूत ने ईश्वर के कृपा पात्रों यानी मुक्ति प्राप्त लोगों पर मोहर लगाई, जिनकी संख्या 1,44,000 थी। अर्थात इस्राएल के 12 गोत्रों में हर गोत्र से 12,000 लोग शामिल किए गए थे। इसके बाद योहन ने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता था। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। सब ऊंचे स्वर में मेमने की स्तुति और आराधना कर रहे थे। अध्याय 7। जब मेमने ने 7वीं मोहर खोली उस समय ईश्वर के सामने खड़े स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई। अध्याय 8 वाक्य संख्या 1 से 5 तक। अब हम दूसरी मुख्य बात पर आते हैं, अर्थात 7 तुरहियां यानी 7 ट्रम्पेट्स। अध्याय 8 वाक्य संख्या 6 से 11 एवं 19। 7 स्वर्गदूतों ने तुरहियां बजाई। जब प्रथम 5 तुरहियां बजाई गई, पृथ्वी पर अलग अलग विपत्तियां जैसे ओले गिरना,
पर्वत समुद्र में फेंका जाना, नक्षत्र आकाश से गिरना, सूर्य चंद्रमा एवं नक्षत्रों का अंधकारमय होना, 1/3 मनुष्यों का वध आदि आ पड़ी। तब एक स्वर्गदूत ने योहन को एक पुस्तिका दी, जिसे योहन ने खाया। वह मुंह में मीठी और पेट में कड़वी लगी। अध्याय 10। इसके बाद 2 साक्षी जो एलियस और मूसा जैसे चमत्कार करते हैं, 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी के अंत में वे पशु द्वारा मारे जाते हैं, किंतु 3.5 दिनों के बाद वे जी उठते हैं और स्वर्ग जाते हैं। जब 7वीं तुरही बजाई गई, स्वर्ग से वाणियां सुनाई पड़ी, जो यह कह रही थी, हमारे प्रभु और उसके मसीह को इस संसार का राज्य प्राप्त हो गया है। वह युग युगों तक राज्य करेंगे। अध्याय 11 वाक्य संज्ञा 1 से 19। अब तीसरी मुख्य बात है महिला, पंखदार सर्प, 2 पशु, मेमने और उसके अनुयायी। और इन बातों को हम देखेंगे अध्याय 12 से लेकर अध्याय 14 तक में। अध्याय 12 में हम सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और पंखदार सर्प के बारे में पढ़ते हैं। महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। तब स्वर्ग में मिखाएल स्वर्गदूत और पंखदार सर्प के बीच युद्ध छिड़ गया। सर्प पृथ्वी पर पटक दिया गया। तब सर्प ने महिला का पीछा किया और महिला की शेष संतानों से युद्ध करने निकला। अध्याय 13 में 2 पशुओं के बारे में कहा गया है, जिन्हें पंखदार सर्प से चमत्कार करने की शक्ति दी गई है। अध्याय 14 मेमने और उसके अनुयायी, न्याय का दिन, पृथ्वी की फसल की कटनी के बारे में है। अब हम चौथी मुख्य बात को देखते हैं, अर्थात 7 प्याले यानी 7 प्लेग्स, अध्याय 15 से अध्याय 16 तक। इन अध्यायों में हम 7 स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं, जिनके हाथ में 7 प्याले हैं, जो अंतिम विपत्तियों से भरे हैं। साथ ही हमें ईश्वर के सामर्थ्य, पवित्रता एवं महिमा की एक झलक मिलती है। अब हम 5वीं मुख्य बात को देखते हैं, ईश्वर विरोधियों की पराजय, अध्याय 17 से 20 तक। बाबुल अर्थात रोम, जो अपनी मूर्ति पूजा के कारण महावेश्या कहा गया है, उसका सर्वनाश होता है और उस पर विलाप किया गया है। मेमने का विवाहोत्सव होता है और स्वर्ग में विजय का गीत गाया जाता है। मसीह की विजय और पशुओं की पराजय होती है। शैतान 1000 वर्ष के लिए बांधा जाता है। शैतान, गोग और मगोग, वे सभी राष्ट्र हैं जो ईश्वर के मुक्ति विधान के विरोध करते हैं। तो उन राष्ट्रों की पराजय होती है। सब मृतकों का उनके कर्मों के आधार पर अंतिम न्याय होता है। और 6वीं मुख्य बात है नया आकाश, नई पृथ्वी, नवीन यरूशलेम, अध्याय 21 वाक्य संज्ञा 1 से अध्याय 22 वाक्य संज्ञा 5 तक। एक नए संसार, नए आकाश एवं नई पृथ्वी की सृष्टि होती है, जहां पाप, मृत्यु, शोक, विलाप और दुख नहीं रहेंगे। नवीन यरूशलेम, जो मेमने की दुल्हन है, ईश्वर की महिमा से विभूषित है। वह विशुद्ध स्वर्ण एवं नाना प्रकार के रत्नों से बनी है। वहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वासी ईश्वर के साथ रहेंगे और उन्हें आमने सामने देखेंगे। अब 7वीं और अंतिम मुख्य बात है उपसंहार, अध्याय 22 वाक्य संज्ञा 6 से 21 तक। यह उपसंहार पाठकों को बार बार आश्वासन देता है कि क्रिस्त शीघ्र ही आएंगे। अध्याय 22 वाक्य संज्ञा 7, 12 एवं 20। वह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, प्रथम और अंतिम,
आदि और अंत। आत्मा और वधु सबको निमंत्रण देते हैं कि जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। अब हम 8वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रकाशना ग्रंथ की शिक्षा। प्रकाशना ग्रंथ हमें कई सारी शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा है, अपने धर्मोत्साह को बनाए रखें। एफेसुस की कलीसिया से प्रभु शिकायत करते हैं, तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसे आचरण करो। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 4 से 5 तक। लौदीकिया की कलीसिया से प्रभु कहते हैं, ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। अध्याय 3 वाक्य 16। हाँ, अक्सर प्रार्थना की कमी एवं ईश वचन की उपेक्षा के कारण धर्मोत्साह नष्ट होता है और हम गिर जाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो शिक्षा तुम्हारे पास है मेरे आने तक उस पर दृढ़ बने रहो। अध्याय 2 वाक्य 25, अध्याय 3 वाक्य 11। एक दूसरी मुख्य शिक्षा है, अत्याचार क्रिस्तीय जीवन का एक भाग है। यह ग्रंथ ऐसे समय लिखा गया जब क्रिस्तीय लोग रोम द्वारा भयंकर रूप से सताए जा रहे थे। अध्याय 1, 9, अध्याय 2 वाक्य 10 और 13। वर्तमान समय में भी क्रिस्तियों को अविश्वासियों, मूर्ति पूजकों एवं अन्य धर्मावलंबियों के हाथों भारी अत्याचार भोगना पड़ रहा है। हमारे दुख, कष्ट एवं उत्पीड़न का मतलब यह नहीं कि ईश्वर हमसे नाराज है, बल्कि यह कि वह हमें क्रिस्त के दुख भोग में शामिल होने एवं उनके साथ एक होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। जब हम विनम्रता एवं साहस के साथ दुख कष्ट को स्वीकार करते हैं, हम अपनी एवं दूसरों की मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। तीसरी मुख्य शिक्षा है, कलीसिया मरी जैसी दीख पड़ती है लेकिन वह जी उठेगी। प्रकाशना ग्रंथ में हम 2 साक्षियों के बारे में पढ़ते हैं और वे 2 साक्षी कलीसिया के प्रतीक हैं। जो साक्षी पशु द्वारा अर्थात रोमी साम्राज्य द्वारा मारे गए थे, किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और वे उठ खड़े हुए और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग में चले गए। अध्याय 11 वाक्य संज्ञा 11 से 12। आज संसार भर में कलीसिया अत्याचार सहती है। कभी ऐसा समय आ सकता है मानो कलीसिया को पूर्ण रूपेण विनाश किया गया हो। कुछ समय के लिए उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी और उसकी उपस्थिति को कोई एहसास नहीं करेगा, लेकिन ऐसा मात्र प्रतीत होता है। कलीसिया जाग उठेगी और उसमें पुनर्जीवन आएगा, जैसे क्रिस्त पुनर्जीवित हुए थे। चौथी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग में ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत और सबके सब यह कहते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति। अध्याय 7 वाक्य 11 से 12, अध्याय 19 1 से 2। उन्हें संसार एवं मानव की सभी बातों पर पूरा अधिकार और सामर्थ्य है। सबसे दुष्ट शक्तियां भी ईश्वर के पूर्व प्रबंध एवं अधिकार के बाहर नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण के बाहर है। आतंकवाद, प्राकृतिक विपत्तियां, सांप्रदायिकता, जाति भेद, धर्म के बीच तनाव आदि बातों से ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण के बाहर है। लेकिन प्रकाशना ग्रंथ हमें सिखाता है कि ईश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और वह अंत में सबों का और सब कुछ का न्याय करेगा। 5वीं मुख्य शिक्षा है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है।
प्रकाशना ग्रंथ ये कहता है कि मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अध्याय 19:16। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। संसार में जितने भी सम्राट, राजा, प्रभु, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए हो, उन सबके ऊपर शासन करने वाला महाराज एवं प्रभु ईसा मसीह है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसार के सभी अधिकारियों का नेतृत्व करता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ को व्यवस्थित करते हैं। 6वीं मुख्य शिक्षा है, हम निरंतर प्रभु की स्तुति, आराधना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। स्वर्गदूतों का मुख्य काम यही है। स्वर्ग में 4 प्राणी यानी सिंह, सांड, मनुष्य एवं गरुड़ जो सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, और 24 वयोवृद्ध अर्थात इस्राएल के 12 वंश और 12 प्रेरित, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, समस्त सृष्टि और इस्राएलियों के सभी वंशज दिन रात निरंतर सिंहासन पर विराजमान ईश्वर एवं मेमने को दंडवत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं एवं उनकी स्तुति करते हैं। अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 से 11, अध्याय 5 वाक्य संख्या 11 से 13 आदि पढ़े। अतः पृथ्वी पर हमें भी निरंतर प्रभु की आराधना एवं स्तुति करनी है, तब हम पृथ्वी को भी स्वर्ग बना सकेंगे। 7वीं शिक्षा है, ईश्वर क्रिस्तियों को सुरक्षित रखेंगे। ईश्वर ने अपने एक दूत को भेजकर उनके दासों के मस्तक पर मोहर लगाने का आदेश दिया। उसने अन्य 4 दूतों को, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार था, यह आदेश दिया, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मोहर ना लगाए, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को, ना वृक्षों को। अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 से 3। जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उनके माथे पर मोहर लगाई जाएगी और उन्हें प्रभु के क्रोध और दंड से दिव्य संरक्षण प्राप्त होगा। 8वीं शिक्षा है, न्याय के दिनों में सबका न्याय किया जाएगा। छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़े होना है। पुस्तकें और एक अन्य ग्रंथ अर्थात जीवन ग्रंथ खोले जाएंगे। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। अध्याय 20 वाक्य 12 और देखे अध्याय 14 वाक्य 14 से 20 तक। सब धर्मियों को अनंत जीवन और विधर्मियों को अनंत दंड दिए जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य संख्या 21 से 46 तक। और 9वीं मुख्य शिक्षा है, हमें क्रिस्त के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। प्रभु बार बार कहते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। अध्याय 22 वाक्य संख्या 7, 12 एवं 20। एक बहुत अच्छी तैयारी है वचन सुनना, वचन सुनाना और उसके अनुसार जीना। अध्याय 1 वाक्य 3। एक दूसरी अच्छी तैयारी है प्रभु के दूसरे आगमन के लिए प्रार्थना करना। हमारी प्रार्थना यही होनी है, आमीन, प्रभु ईसा आइए, अर्थात मारनाता। अध्याय 22 वाक्य 20। यह प्रार्थना क्रिस्त के प्रति प्रेम एवं भक्ति का चिन्ह है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमने पिछले 77 एपिसोड्स द्वारा हमने उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक बाइबल के सब 73 ग्रंथों का अध्ययन करने का छोटा सा प्रयास किया है। इन एपिसोड्स को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए आत्मदर्शन टीवी के संस्थापक आदरणीय फादर आनंद और मातृधाम आश्रम के आचार्य आदरणीय स्वामी अनिल देव IMS ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है और वे मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। मैं उनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और इस प्रयास में
आप सबों ने मुझे अपना मूल्यवान सहयोग दिया है। मैं आप सबों के प्रति और विशेषकर आत्मदर्शन टीवी के सभी कर्मठ स्टाफ के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। ईश्वर आप सबको बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।